वेलकम टू द देव डिबंक्स। इस नए वीडियो में आज मैं आप बताऊंगा कि हाल ही में महाराष्ट्र के इलेक्शन का रिजल्ट आया है, जिसमें महायुति जो बीजेपी, एनसीपी, अजीत पवार वाली और एकनाथ शिंदे लेड शिवसेना का अलायंस है, उन्होंने महाविकास अघाड़ी एमवीए को बहुत भारी तरह से हराया है। महायुति को जहां 235 सीटें मिली हैं, जबकि एमवीए जो कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली और शरद पवार का अलायंस है, उसको सिर्फ 50 सीटें ही मिली। शिवसेना जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसमें जननायक बाला साहब ठाकरे जी की लेगेसी का एक फैक्टर जुड़ा हुआ है, उनके पुत्र उद्धव ठाकरे की एंटी हिंदू आइडियोलॉजी की वजह से पार्टी सिर्फ 20 सीट जीत पाई है। 288 सीट्स वाले इलेक्शंस में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के शिवसेना पार्टी के बारे में, कैसे यह पार्टी बनी और कैसे उद्धव ठाकरे ने अपनी आइडियोलॉजी बदल ली, जिसके चलते आज ये पार्टी इन हालातों में पहुंच गई है। तो चलिए आज डिबंक करते हैं इस कहानी को। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कोई पावरफुल डायनेस्टिक फैमिलीज ने अपना डोमिनेंस अगर बनाए रखा है तो वो है ठाकरे फैमिली। ठाकरे फैमिली उनमें से एक है जो पिछले 5 दशकों से स्टेट की पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठाकरे फैमिली के अंदर जो डिवीजन हुआ, जिसने दो अलग पॉलिटिकल पार्टीज को जन्म दिया, यानी शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस, वो महाराष्ट्र की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट चैप्टर है और आज मैं आपको बताऊंगा इसी चैप्टर के बारे में। चलिए समझते हैं कि ये स्प्लिट कैसे हुआ और इसका स्टेट की पॉलिटिक्स पर क्या असर हुआ। शिवसेना पार्टी का जन्म 1966 में हुआ था, जिसके फाउंडर बाल केशव ठाकरे यानी बाला साहब ठाकरे ने किया। पार्टी का फोकस इनिशियली मराठी स्पीकिंग लोगों के एम्पावर करने के लिए और मुंबई में साउथ इंडियन माइग्रेंट्स के डोमिनेंस को चैलेंज करने पर था। शिवसेना की कोर आइडियोलॉजी मराठी प्राइड और मराठी लोगों के हकों की थी, खास करके मुंबई में। जैसे जैसे पार्टी बढ़ी, उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को भी अपनाया और खुद को एक नेशनलिस्ट फोर्स के रूप में पोजीशन किया। बाला साहब ठाकरे 2 भाई थे, श्रीकांत ठाकरे और वो खुद, और फिर उनके पुत्र जो पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, उद्धव ठाकरे जो बाला साहब के बेटे हैं, और राज ठाकरे जो श्रीकांत ठाकरे के बेटे हैं। अब बात करते हैं यहां से राज ठाकरे की शुरुआत की। राज ठाकरे जी बाला साहब के भाई श्रीकांत ठाकरे के बेटे हैं। शुरू में शिवसेना के इनर सर्कल का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबकि उनके कजन उद्धव ठाकरे की शिवसेना में इन्फ्लुएंस बढ़ रही थी। उद्धव ठाकरे ने इनिशियली पॉलिटिक्स में आने का सोचा नहीं था, लेकिन उनकी मां मीना ठाकरे ने उन्हें इस डायरेक्शन में पुश किया। 1994 तक उद्धव ने अपने पिता बाला साहब ठाकरे के साथ पार्टी को स्ट्रांग करने में मदद करना शुरू कर दिया था, बट बिहाइंड द कर्टेन्स। पर उसी तरफ राज ठाकरे की अगर हम बात करें तो वो एक पावरफुल वॉइस बनकर निकल के आ रहे थे। सबको लगा था शिवसेना का फ्यूचर तो वही है। फिर 1997 और 2002 में बीएमसी टिकट की लड़ाई और रिश्ते में तनाव आने लगे। ठाकरे फैमिली के बीच पॉलिटिकल डिवाइड का एक पाइवटल मोमेंट बीएमसी इलेक्शंस के टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। 1997 में उद्धव ठाकरे जो शिवसेना में ज्यादा इंफ्लुएंस बना रहे थे, उन्हें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज दिया गया था और राज ठाकरे के कई सपोर्टर्स को साइडलाइन कर दिया गया था। अब राज ठाकरे को यह बात बुरी लग गई। उन्होंने अपने कजन उद्धव से अपनी नाराजगी ओपनली एक्सप्रेस की। यह रिफ्ट और बढ़ा और शिवसेना में टेंशन क्रिएट हुई। फिर 2003 में शिवसेना ने महाबालेश्वर में एक कन्वेंशन बुलाया था, जिसमें नेक्स्ट लीडर का फैसला होना था। राज ठाकरे जो बाला साहब के नेचुरल सक्सेसर के रूप में देखे जा रहे थे, उन्होंने सरप्राइज करते हुए उद्धव को पार्टी का लीडर बनने के लिए प्रपोजिशन रखा। राज का लीडरशिप पोजीशन ना मिलना और उन्हें और ज्यादा अलग और नाराज कर दिया गया। वैसे बात कहीं ना कहीं कुछ साफ भी थी, तो ये बात राज ठाकरे जी की पोजीशन को ना मिलना और उन्हें ज्यादा सा ड्रिफ्ट सा फील करवाना उन्हें और दूर करता ही चला गया। फिर 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना को छोड़ा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस की स्थापना की। उनका यह कदम ऑफिशियली ठाकरे कजन्स के बीच आए स्प्लिट को सिग्निफाई करता है और दोनों फ्रैक्शंस के बीच एक पॉलिटिकल रिवाइवलरी शुरू हो गई। फिर बाला साहब का देहांत 2012 में हुआ। जब बाला साहब का देहांत हुआ तो कई लोगों ने सोचा कि दोनों ये इन्फ्रैक्शंस को एक हो सकते हैं, दोनों फैमिलीज, दोनों कजन्स वापस आ सकते हैं, क्योंकि फैमिली अपने लॉस के बाद जुड़ने का सोच सकती है। लेकिन इस इमोशनल कॉन्टेक्स्ट के बावजूद उद्धव और राज के बीच रिफ्ट बनी रही और कोई रिकंसिलिएशन नहीं हुआ। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की उस आइडियोलॉजी के बारे में जो बाला साहब के विरुद्ध गतिविधियों के बारे में है। मतलब जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उनके फादर की, उनके बेटे की ऐसी नहीं है। बाला साहब ने कहा था कि शिवसेना कांग्रेस नहीं होने दूंगा। ये देखिए वीडियो। न कि कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे। हाँ, अलग हो जाएंगे उनसे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। फिर भी उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया, जो उनके पहले स्टैंड के बिल्कुल अपोजिट है। ये देखिए किस तरह से सत्ता के लिए वो अपने फादर के आइडियोलॉजी के विरुद्ध वाले लोगों के साथ जुड़ गए। उद्धव ठाकरे इस्लामिक सिंबल्स को सपोर्ट करते दिखे, जो कि बाला साहब
उनके फादर उनके हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। उद्धव ठाकरे की रैली में इस्लामिक फ्लैग दिखाई दिया, जो कई क्रिटिक्स के लिए सरप्राइजिंग था। इसके बाद उद्धव ठाकरे ईद को सेलिब्रेट करते हुए भी दिखे, नबी नबी चैंट्स करते नजर आए, जो शिवसेना की ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी से बिल्कुल ही अलग है। उद्धव ठाकरे पर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जैसे सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ संबंध बनाने का भी काम उन्होंने कर दिया है, जिसके अगेंस्ट उनके फादर थे बिल्कुल। उद्धव ठाकरे जी ने रिसेंट में एक ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था जो उनके कई फॉलोवर्स को शॉक कर गया। ये देखिए वो स्टेटमेंट है, मैं पढ़ के बता देता हूं। अगर किसी समाज में पब्लिकली कुर्बानी की इजाजत नहीं है तो आपको दिवाली में रोशनी की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, ये कहा था उद्धव जी ने। ये स्टेटमेंट काफी कंट्रोवर्सीज में आ गया था, क्योंकि ये बाला साहब की स्ट्रॉन्ग हिंदू आइडेंटिटी और फेस्टिवल, जैसे हिंदुओं के लिए दिवाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, और उनके प्रति उनकी रिस्पेक्ट के प्रति ऐसे बोलना ये तो बिल्कुल उनका अपमान है। उद्धव का फैक्शन यूबीटी ने राज ठाकरे को दिवाली सेलिब्रेट करने के तरीके पर क्रिटिसाइज किया, जबकि एमएनएस हर साल ये फेस्टिवल सिमिलर तरीके से ही मनाता है। उद्धव और उनके सपोर्टर्स को राज ठाकरे के दिवाली दीप उत्सव सेलिब्रेशन का तरीका पसंद नहीं आया, जो ठाकरे फैमिली के बीच एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमेशा बाला साहब की आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल का सपोर्ट किया है, पार्टी लाइन से परे, और महाराष्ट्र और इंडिया के लिए उनके योगदान को रिस्पेक्ट किया है। और बाला साहब और राज ठाकरे भी मोदी जी को हमेशा प्रेस करते हुए सुनाई दिए हैं। बाला साहब ठाकरे ने एक बार मोदी जी को एक इंटरव्यू में कहा था वो गुजरात के शेर हैं। तो इस इलेक्शन की अगर आफ्टर मैथ देखें तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी ने धीरे धीरे हिंदुत्व को बुला दिया, हिंदुओं को बुला दिया, और चुनाव जीतने के लिए, सत्ता के लिए ऐसे लोगों से हाथ मिला लिया, तब उन्होंने महाराष्ट्र के मराठी लोगों का रिस्पेक्ट भी खो दिया, जिसका रिजल्ट आप इस इलेक्शंस में देख सकते हैं कि वो सिर्फ 20 सीट ही जीत पाए हैं। कुछ टाइम पहले अमित शाह ने कहा था कि उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के प्रेसिडेंट बने हैं, जो देश को एंटी इंडिया एक्टिविटी से जोड़ते जा रहे हैं। ये सब देखकर बाला साहब ठाकरे को स्वर्ग में जरूर बहुत ही दर्द पहुंचता होगा। अब बात करते हैं राज ठाकरे हमेशा हिंदुत्व को सपोर्ट करते आए हैं और बीजेपी को हिंदुइज्म की रक्षा के लिए बैकअप भी किया है उन्होंने। राज ठाकरे का कहना था, अगर मौलवी फतवा दे रहे हैं कि मुस्लिम बीजेपी को वोट ना दें, तो राज ठाकरे फतवा दे रहे हैं कि हिंदूस को मोदी को वोट देना ही चाहिए। राज ठाकरे ने इलेक्शन से पहले एबीपी न्यूज पर यह कहा था कि अगला महाराष्ट्र सीएम बीजेपी से होगा। जो आपने देखा, रिजल्ट में बीजेपी अकेले नहीं 132 सीटें जीती हैं, और उनको पता है बाला साहब की आइडियोलॉजी में कौन काम कर सकता है। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की भी। वो भी हिंदुत्व बिल्कुल भूल गए, और कहा जा रहा है कि वो हिंदुत्व का मतलब ओवैसी ब्रदर्स, अबू आजमी और दूसरे समाजवादी लीडर्स से सीख कर आ रहे हैं, जिन्होंने अयोध्या कर सेवक्स पर अटैक भी किया था। तो दोस्तों, कंक्लूजन में डिबंक के इन सब चीजों का कारण है कि आज शिवसेना अंडर उद्धव ठाकरे की पार्टी की हालत इस हाल में ऐसे है। इलेक्शन रिजल्ट में जनता ने बता दिया है कि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी पे जो चलेगा, देश के साथ रहेगा, वही महाराष्ट्र में जीतेगा। और ये एक वोटर्स का ट्रस्ट भी दिखाता है कि किस तरह से अगर आप अपनी फैमिली लेगेसी के सगे नहीं हैं, तो आप जनता के क्या सगे होगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, कमेंट में अपने व्यूज़ देखें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें, अगर ताकि आपको पता चलता रहे मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूंगा। थैंक यू, जय हिंद।